अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ से। तो सर नमस्कार जी। जय भीम सर। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजपाल है, बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश। अभी आप डीसी जी के पास गए थे तो क्या रहा? उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ बिहेवियर किया और जो हमने मेमोरेंडम बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पे हमने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। मैं इसे राष्ट्रपति के गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति जी के पास भिजवा। क्या लिखा आपने उस जो मेमोरेंडम आपने दिया डीसी साहब? जो अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह को हमने लिखा भी जो आप स्वर्ग की बात करें, स्वर्ग तो हमें बाबा साहब ने इसी जन्म में यहाँ अब 4थी पीढ़ी हमारी स्वर्ग भोग रही है, आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ी होंगी। आप तो 7 जन्म की बात कर रहे थे, हमारे 4 जन्म तो हो चुके हैं कि बाबा साहब ने जिस स्वर्ग के अंदर हमें भेजा है। और आने वाला टाइम भी हमारा, जब तक संविधान हमारा है और संविधान की रक्षा हम करेंगे और संविधान के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वर्ग में ही रहेंगी। तो अभी एक चीज़ बड़ी कमाल की है इसके बीच में, क्योंकि आपके समाज के 132 लोग संसद के अंदर चुन के गए हैं, तो उन लोगों को बाबा साहब का ये अपमान नहीं समझ में आया, या वो किसी प्रेशर में है या किसी दबाव में है? सर, गुरु रविदास जी ने कहा था, उन्होंने कहा था भी जो हमारा साथ देगा वही हमारा आदमी है। क्योंकि वो जो 131 लोग बैठे हैं उनके मुंह में दही जम गई, कहीं ना कहीं वो दलाल हैं समाज के। और अगर वो समाज का हित चाहते तो आज उन्हें रिजाइन करना चाहिए था या पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए थी और अमित शाह को वहीं पे घेर लेना चाहिए था। ये पब्लिक की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि पब्लिक के ही नुमाइंदे वो लोग हैं। अगर वो लोग इतना काम करते शायद आज पब्लिक को बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़ती। तो क्या उन लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और इस्तीफे के साथ साथ मैं तो समाज से भी अपील करूँगा कि जिस जगह से वो जीत के गए हैं वो समाज वहाँ इकट्ठा हो गए, उनकी गिरबान पकड़े, उन्हें रोड के ऊपर खींच के लेके आए कि आप लोग क्यों नहीं बाबा साहब की बात करें। क्योंकि बाबा साहब के माध्यम, बाबा साहब के द्वारा ही जो संविधान रचा गया है उसमें उन्हें अधिकार मिला, तब जाके वो मेंबर पार्लियामेंट बने। हाँ, तो जैसे कि वो लोग अभी आपके जो 132 लोग 131 लोग जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या आपके समाज का कोई प्रेशर, कोई डर कोई है ताकि वो उसको अमित शाह जी को वहाँ रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, उन्हें समाज का डर नहीं है। आज हमें उन लोगों की पहचान भी हो चुकी, बाबा साहब के साथ कौन खड़ा है, समाज के साथ कौन खड़ा है। वो लोग समाज के साथ नहीं हैं और अब उन्हें ज़रूरत है इस्तीफ़ा देने की, और समाज ने उन्हें पहचान लिया। अब जब समाज के अंदर वो लोग आएंगे तो उनके साथ वही बिहेवियर किया है जो वहाँ बाबा साहब के साथ उन्होंने किया है। लेकिन कुछ इलेक्शनों में फिर ये चीज़ घूम जाती है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर मिशन को भूल जाते हैं लोग, और फिर सिर्फ एक वोट और राजनीतिक पार्टियों की तरफ चल पड़ते हैं। उस टाइम बाबा साहब को कोई याद नहीं करता, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो, चाहे इसमें बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, या कांग्रेस है, या बीजेपी है। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ और सिर्फ एक तबके ने ही जिम्मेवारी ले रखी है कि बाबा साहब का सम्मान सिर्फ हम बचाएंगे? तो पूरे देश के अंदर क्यों? पूरा देश आज संविधान से पूरा देश चल रहा है, तो पूरे देश के अंदर क्या आपकी पार्टी के ये पंचकुला से हरियाणा से क्या सिर्फ इतने ही लोग हैं आपके पास? सर, ये सिर्फ चंडीगढ़ के और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हैं। अच्छा। अब अगर हमें आदेश मिलेगा तो हम इससे बड़ा एजिटेशन करेंगे। अभी हमने थोड़ा ही, इतना टाइम नहीं था, जिससे थोड़े लोग आए हैं। और जो वोट का टाइम है, जो इलेक्शन का टाइम है, वो इन लोगों को सोचने की ज़रूरत है भी हमारा भला कौन चाहता है और किसे हमें वोट करनी चाहिए। वोट एक बेटी की तरह है, हमारे समाज को समझना पड़ेगा। जैसे हम बेटी की रक्षा करते हैं और बेटी के रिश्ते के लिए जब हम लोग छानबीन करते हैं, ऐसे ही जो कैंडिडेट खड़े होते हैं हमें उनके बारे में भी छानबीन करके हमें वोट करनी चाहिए भाई हमारा भला कौन कर सकता है, संविधान और बाबा साहब की बात कौन करता है, हमें उस कैंडिडेट को वोट करनी चाहिए। ये समाज का दायित्व बनता है। तो मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी आपने कहा कि हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, तो डीसी साहब की आपने अमित शाह के खिलाफ कंप्लेंट कराई है या एफआईआर दर्ज करने की आपने मांग की है, तो या इस्तीफे की मांग की है, क्या मांग की है? हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है, उसमें लिखा है इस अमित शाह माफ़ी मांगे या अपने पद से रिजाइन करें। इसी के जो हमें आदेश हुआ यही हुआ था भी हम उसके रिजाइन की बात करें
और उसके खिलाफ जो भी है नारेबाजी जिस तरह भी हमने किया है वही वजह से। नहीं, अगर मान लो अमित शाह जी मांग लेते हैं, चलो माफ़ी मांग लेते हैं, अमित शाह को छोड़ के फिर कोई ऐसा कर देगा, तो क्या भारत के संविधान के अंदर ऐसा है कुछ प्रावधान कि एक सिंबल ऑफ नॉलेज अदर कंट्रियों में बाबा साहब को इतना मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन देश के अंदर ही और इसी देश का संविधान इन्होंने लिखा है और आज इन्हीं का सम्मान नहीं है, जिसमें कि आज इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो ऐसा क्यों है कि भारत के रत्न को ही इतना अपमान सहना पड़ रहा है? ये जो अमित शाह है, अमित शाह तड़ी पार गुंडा था और भारतीय संविधान और बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार ही ये गृह मंत्री बन पाया। इसे अपने आप शर्म आनी चाहिए और इसकी नैतिकता के आधार पे इसे अपने आप रिजाइन करना चाहिए और कहीं ना कहीं से माफ़ी मांगनी चाहिए और रिजाइन करके अपने घर बैठे हैं। आगे के लिए इसे शायद पब्लिक जो है, हमारे जो एससी समाज है, भारत के जो लोग हैं, वो इसे वोट की चोट से इसे घर बैठाएंगे अगर नहीं मानता है। तो बीएसपी का ये कहना है कि वोट की चोट जो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जो लगेगी कि वो चोट अमित शाह को सहनी पड़ेगी और अमित शाह को वो चोट कहाँ ले जा सकती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो छोटा प्रदेश हो बड़ा प्रदेश हो, और देश का इस तरीके से और देश के संविधान रचयिता का इस तरीके से ये जो अपमान किया गया है इस देश के गृह मंत्री के द्वारा, तो ये जो लोग हैं इस देश के, जो बाबा साहब के संविधान के कारण आज इस देश के अंदर सिर उठा के जीने का हक जो मांग रहे हैं और जो बाबा साहब के संविधान ने जो इन्हें हक दिया है, ये उस हक को बरकरार रखना चाहते हैं और ये उस हक को अपने कण कण में बसा के चल रहे हैं, बाबा साहब के सम्मान को और बाबा साहब की सोच को। तो ये ऐसी चोट, वोट की चोट जो है अभी इन्होंने कही है, वो बड़ी गहरी लगेगी अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार।